हेलो शांति, गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों बहनों। आप सभी से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर प्रकार की सफलता पाने के लिए घनघोर श्रम, मेहनत, शिद्दत से करना पड़ता है, तभी मनुष्य के जीवन में सफलता मिलेगी। अन्यथा सफलता प्राप्त करना कठिन होगा। तो आज मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज जिस परिस्थिति से पूरी दुनिया गुजर रही है, संसार में जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग डरे हुए हैं। एक अनजाना सब है, उनको खाया जा रहा है। उनको लगता है कि कुछ अनहोनी उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ, उनके घर संसार के साथ, उनकी दौलत संपत्ति के साथ हो सकता है अचानक से, और फिर उसके बाद कहीं सब कुछ कोलैप्स न कर जाए। और इसी प्रकार की उल्टी सुल्टी बातों से वे घिरे हुए हैं, डरते रहते हैं। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, उनके परिवार के साथ कोई हादसा हो जाए, उनका प्रियजन कोई उनके बीच से गायब हो जाए। अब दिक्कत ये है कि उनके पास हर प्रकार के साधन है, संपत्ति है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद भी वो इन बातों से डरते रहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस डर के समाधान का कोई इलाज है या नहीं है? कैसे वो इस प्रकार की दुश्चिंताओं से मुक्त होंगे, ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है। मेरा कहना है कि वो इस प्रकार की परेशानियों से और इस प्रकार की दुश्चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। और वो इस प्रकार से जब वो ऐसा समझना शुरू कर देंगे और अच्छे तरीके से समझ लेंगे, अपने जीवन में अनुभव में उतार लेंगे कि जो कुछ प्रकट में नज़र आ रहा है कि वो एक चलता फिरता ये शरीर हैं, मात्र इतना ही नहीं है, कहानी इससे बहुत आगे है। शरीर तो संसार में हर किसी का भी, देवी देवताओं का भी समाप्त हुआ, हमेशा कोई नहीं रहा। अपने अपने समय पर हर कोई लुप्त हुआ, ख़त्म हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शरीर तो समाप्त होगा ही होगा। लेकिन शरीर से आगे की सच्चाई को अगर हमने नहीं समझा तो इसी प्रकार की उल जलूल और घटिया नकारात्मक बातें हमें डराती रहेंगी और हम डरते रहेंगे। और जो ये एक अवसर मिला है संसार में हमें आकर के आनंद उठाने का, सुख शांति प्राप्त करने का, वो समाप्त होता चला जाएगा। तो फिर हमें समझना क्या है? हमें समझना ये है कि इस शरीर का संचालन करने के लिए एक सत्ता है जिसका नाम है प्राण, जिसका नाम है लाइफ, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, जो कि एक छोटा सा कण है, प्रकाश का, ऊर्जा का कण है। इसके अंदर में ईश्वरीय कण है। परमपिता परमात्मा भी प्रकाश का एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है जो नज़र नहीं आता। परमात्मा की संतान होने के नाते हम आत्माएं भी एक प्रकाश का छोटा सा ऊर्जा का कण हैं। हम अजर हैं, अमर हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे। अमर अर्थात समाप्त नहीं होगा। इसी आत्मा के अंदर में प्रकाश के इसी कण में सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, संचालन की शक्ति है। वही है सब कुछ करने वाला, कर्ता, यानी कि डूअर। आत्मा ही इस शरीर के माध्यम से हर प्रकार का कर्म करती है और उसके बाद उसके सुख और दुख को भुगतती है। लेकिन जब हम इस बात को अनुभव कर लेते हैं कि हम अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, कभी मरेंगे कटेंगे नहीं, हमको कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा, तो ये जो अनजाना सा भय है उसके जीवन में कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, उसका यह भय उसके बाद जाता रहेगा। और उसके बाद वो सकारात्मक सोच के आधार पर, चूँकि वह परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा जो है वो तो अच्छाइयों के, मूल्यों के, गुणों के, पवित्रता के, प्रेम के सागर हैं। तो परमात्मा की संतान होने के नाते स्वाभाविक रूप से हर आत्मा के अंदर में ये सारे मूल्य हैं ही। भले इस समय सो गए हैं, उसने इनको जगाया नहीं है, तो अगर वह अपने अंदर के इन मूल्यों को, खूबियों को जगाने लग जाएगा और सकारात्मक सिंचन में आ जाएगा, हर व्यक्ति की भलाई के बारे में विचार करेगा,
सबको सुख देगा, बुरे कर्मों से बचेगा, तो उसके अपने जीवन के अंदर में आने वाला डर भी समाप्त हो जाएगा। और जब डर समाप्त हो जाएगा तो वो अपने साधनों के साथ जो कुछ भी उसके पास है, कम या ज़्यादा, अगर भरपूर है तब तो बहुत खुशी की बात है, और अगर भरपूर नहीं भी है, थोड़ा सा भी है, अगर वो 2 वक्त अपने पेट को भी भर सकता है, फिर भी वह अपने जीवन को सुख से और शांति से संपन्न कर सकता है। तो यहाँ पर जो बात उभर करके सामने आई है वो ये कि वो अपने आप को मरणशील प्राणी समझ रहा है। इस भावना से उसको बाहर निकलना है। उसको संसार के सबसे अबूझ सत्य को समझना है कि वह अजर है, अमर है। वह प्रकाश का एक छोटा सा कण है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। प्रकाश का यह कण ऊर्जा है। ऊर्जा का निर्वाण भी नहीं होता, उसका समापन भी नहीं होता। इसीलिए कहा है, गीता में वर्णन आता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो वो अपने इस अमरत्व को समझे, इसको अनुभव करे, इसको अपने जीवन में लाए, अपने जीवन को अच्छाइयों से, मूल्यों से भरे और हर प्रकार की सुख और शांति को प्राप्त कर ले। बस यही एक छोटा सा निवेदन था आप लोगों के साथ। तो इन बातों को जीवन में धारण करिए और आगे बढ़िए। आपका कल्याण हो। ओम शांति।